नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार के रूप में बदलेंगे डाकिया। डिजिटल और वित्तीय सेवाओं से लोगों को जोड़ेगा पोस्ट ऑफिस। बीमा और निवेश की देंगे जानकारी। एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के एडमिट कार्ड किए जारी। उम्मीदवार 31 दिसंबर को सीबीटी मोड में देंगे परीक्षा। परीक्षा के दिन वैध फोटो पहचान पत्र होगा अनिवार्य। बिहार में साइबर अपराध पर कड़ा नियंत्रण। ईओयू के इंटेलिजेंस यूनिट से अपराध पर लगेगी लगाम। अब तक 9,300 मोबाइल नंबर हुए ब्लॉक। बिहार और झारखंड में रेल नेटवर्क हुआ मजबूत। 2025-26 में पूर्व मध्य रेलवे ने शुरू किए कई नए रेल प्रोजेक्ट। 36 नई ट्रेनों और हाईटेक सिग्नलिंग से कनेक्टिविटी हुई बेहतर। बुमराह हार्दिक को न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से आराम मिलने की संभावना। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी पर फोकस। श्रेयस अय्यर की वापसी पर रहेगी सबकी नजर। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पोस्ट ऑफिस डाकिया बनेंगे डिजिटल और वित्तीय सेवाओं के भरोसेमंद एजेंट। अब आपकी डाकिया सिर्फ चिट्ठी नहीं पहुंचाएंगे बल्कि आपके वित्तीय सलाहकार भी बनेंगे। वे पोस्ट ऑफिस, बचत योजनाओं, बीमा और निवेश से जुड़ी जानकारी देंगे, फॉर्म भरेंगे और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन के दौर में डाक विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल सेवाओं से जोड़ने का काम कर रहा है। डाकिया नियमित संपर्कों के जरिए लोगों को बचत, निवेश और वित्तीय योजना के महत्व के बारे में बताएंगे। इसके लिए उन्हें वित्तीय उत्पादों और डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वो भरोसेमंद वित्तीय मार्गदर्शक बन सके। 2025-26 में पूर्व मध्य रेलवे ने शुरू किए कई नए रेल प्रोजेक्ट। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्व मध्य रेलवे ने परिचालन, यात्री सुविधा और माल ढुलाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं। इस दौरान कई नई रेल लाइनों का निर्माण और दोहरीकरण भी पूरा हुआ है, जिससे बिहार और झारखंड के कई इलाकों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिली है। 77 रूट किलोमीटर पर कवच प्रणाली लागू की गई और 127 किलोमीटर में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग शुरू हुई। 5 नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चालू किए गए। यात्रियों के लिए 36 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ, जबकि 15 जोड़ी ट्रेनों के मार्ग का विस्तार किया गया, जिससे यात्रा और व्यापार दोनों को मजबूती मिली। 31 दिसंबर की परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। 31 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी और कुल 85 विषयों के लिए होगी। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, विषय कोड और दिशा निर्देश शामिल है। परीक्षा के दिन वैध फोटो पहचान पत्र अनिवार्य है। उम्मीदवारों को समय पर रिपोर्टिंग और सभी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। 8 लाख लोगों को पटना में अंडरग्राउंड केबलिंग से मिलेगी राहत। बिहार सरकार और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पटना में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम तेजी से चल रहा है। इस परियोजना से लगभग 8 लाख लोगों को सुरक्षित और बिना रुकावट बिजली मिलेगी। काम पूरा होने तक झूलते तारों, बार-बार ब्रेकडाउन, शॉर्ट सर्किट और बिजली चोरी जैसी समस्याओं का समाधान होगा। सगुना मोड़, वीरचंद पटेल पथ, बोरिंग रोड, स्टैंड रोड और पाटलिपुत्र इलाके में काम पूरा हो चुका है, जो कि बांकीपुर, डाक बंगला और अन्य हिस्सों में जारी है। इस परियोजना में 292 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति से होगी शिक्षकों की तैनाती। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की तैनाती प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जाएगी। किशनगंज और दरभंगा स्थित 2 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 25 जनवरी 2026 है। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए विभिन्न विषयों में पद भरे जाएंगे। आवेदन की स्क्रूटनी के बाद योग्य आवेदकों की सूची प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाएगी। प्रतिनियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी, जिसे शिक्षा विभाग की सहमति से बढ़ाया जा सकता है। ईओयू की इंटेलिजेंस यूनिट से बिहार में साइबर अपराध पर लगेगा लगाम। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने एक विशेष इंटेलिजेंस यूनिट गठित की है। ये यूनिट तकनीकी और खुफिया जानकारी के आधार पर साइबर अपराधियों के नेटवर्क, मोबाइल नंबर, वेबसाइट और डिजिटल ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर कार्रवाई कर रही है। अब तक 9,300 मोबाइल नंबर और 4,000 IMEI ब्लॉक किए गए हैं। प्रतिबिंब पोर्टल और साइबर प्रहार अभियान के जरिए 1000 से भी अधिक अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। 500 करोड़ की ठगी में 106 करोड़ रुपए होल्ड किए गए हैं, जिससे कार्रवाई को नई मजबूती मिली है। 38 जिलों के 4,787 प्रोजेक्ट की जांच में 105 पाए गए डुप्लीकेट।
मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत राज्य के 38 जिलों में चयनित 4,787 परियोजनाओं की जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। जांच में ऐसे 105 डुप्लीकेट प्रोजेक्ट पाए गए जिनमें पहले से पूरे हो चुके निर्माण कार्यों के लिए दोबारा टेंडर जारी किया गया था। बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम यानी बुडको ने कार्रवाई करते हुए 32 परियोजनाओं को तत्काल रद्द कर दिया। इससे करीब 250 करोड़ रुपए के संभावित घपले को रोका गया। अधिकतर परियोजनाएं शुरुआती चरण में थी और इस सख्ती से टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी और बिलो रेट टेंडर आने लगे। पटना ज़ू में शुरू हुई अनोखी इंटर्नशिप, छात्र बनेंगे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान ने शिक्षा और संरक्षण को जोड़ते हुए एक अनोखा इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया जो जूलॉजी, बॉटनी और स्टैटिस्टिक्स के कॉलेज छात्रों के लिए। इस इंटर्नशिप में छात्र जू के 44 एनक्लूजन में जानवरों के व्यवहार, खान पान और रहन सहन का अध्ययन करते हैं और एनालिटिकल रिपोर्ट तैयार करते हैं। 3 महीनों में 165 छात्र इस पहल से जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य पढ़ाई को प्रैक्टिकल बनाना और युवाओं में वन्य जीव संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है। भविष्य में इसका विस्तार स्कूल छात्रों तक किया जाएगा। राजगीर ने 2025 में शिक्षा, पर्यटन और खेलों में बनाई नई पहचान। राजगीर ने 2025 में शिक्षा और पर्यटन के साथ खेलों में भी नई पहचान बनाई है। अगस्त से सितंबर में पुरुष हॉकी एशिया कप और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों ने शहर को विश्व मानचित्र पर स्थापित किया। लगभग 40,000 दर्शक क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बिहार खेल विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पाठ्यक्रम शुरू किया। एशियन हॉकी फेडरेशन की मान्यता और हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा भी मिला। रेलवे और हवाई संपर्क बेहतर होने से सुविधाएं भी बढ़ी है। पर्यटन क्षेत्र में पक्षीशाला ने लाखों सैलानियों को आकर्षित किया। नववर्ष पर पटना के मंदिरों में रहेगा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नववर्ष के अवसर पर राजधानी पटना के प्रमुख मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई। महावीर मंदिर सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहेगा, जहां 15,000 किलो से अधिक नैवेद्यम तैयार किया जाएगा। प्रसाद वितरण के लिए अतिरिक्त काउंटर भी लगाए जाएंगे। इस्कॉन मंदिर सुबह 7 बजे से दोपाली पूजा के लिए खुला रहेगा। फूलों से सजाया जाएगा और खीर का प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। पंचरूपी हनुमान मंदिर में भी विशेष भोग और रंग बिरंगी लाइटिंग की तैयारी है। सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन का पुख्ता इंतजाम किया गया है। मालगाड़ी दुर्घटना से आज भी कई ट्रेनों का रूट बदला। बिहार के जसीडीह झाझा मुख्य रेलखंड पर शनिवार देर रात टेलवा बाजार हॉल्ट के पास मालगाड़ी बेपटरी होने से पटना हावड़ा मुख्य लाइन पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। हादसे में 42 बोगियों में से 19 बेपटरी हुई, 8 बडुआ नदी में गिर गई। इससे 14 ट्रेनें रद्द, 64 के मार्ग बदले और 6 का परिचालन सीमित हुआ है। रेलवे टीम ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। ट्रैक बहाली में 36 घंटे लगने की संभावना है और आज भी कई ट्रेनों का मार्ग बदला रहेगा, जिनमें वंदे भारत, दुरंतो, पूर्वा, कुंभ, राजधानी सहित कई प्रमुख ट्रेनें शामिल है। ओटीएस योजना के बावजूद पटना में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली सुस्त। पटना नगर निगम ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को बढ़ाने के लिए ओटीएस से योजना लागू की, जिसमें अब तक करीब 82 करोड़ रुपए की पेनल्टी माफ की गई। इसके बावजूद 20 दिनों में केवल 5.29 करोड़ रुपए ही वसूली हो पाई, जिसमें 3.80 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स और 1.48 करोड़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्ज शामिल है। निगम क्षेत्र में करीब 2.93 लाख होल्डिंग पंजीकृत है, जबकि बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 5.48 लाख है, जिससे टैक्स बेस बढ़ाने की संभावना है। घर घर दस्तक और जागरूकता के बावजूद वसूली सुस्त है, जो कि व्यावसायिक संपत्तियों का टैक्स बढ़ाया गया है। पटना मेट्रो में बहाली का फर्जी विज्ञापन, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। पटना में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए चेतावनी दी गई है। पटना मेट्रो के नाम पर फर्जी विज्ञापन और इंटरव्यू लेटर भेजकर बेरोजगारों से पैसे वसूले जा रहे हैं। विज्ञापन में डेटा एंट्री, स्टेशन पर्यवेक्षक, गार्ड, फिटर और लाइनमैन जैसे पदों पर बहाली का दावा किया गया, जबकि इंटरव्यू असली सरकारी प्रक्रिया जैसी दिखाने के लिए सरकारी दस्तावेजों जैसी भाषा और मुहरनुमा डिजाइन का इस्तेमाल किया गया। ट्रेनिंग फीस के नाम पर 50,000 से 71,000 रुपए वसूले जाने का प्रयास हुआ। पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई जांच में जुटी हुई है। पटना में 21 एकड़ में फैली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। पटना में 889 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी 21 एकड़ में फैली है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा ने इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी विजन का प्रतीक बताया। साइंस सिटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप देने के लिए मुख्यमंत्री ने लंदन जाकर अध्ययन किया और निर्माण कार्य की सतत समीक्षा की। ये केंद्र विज्ञान और नवाचार के लिए अनूठा है, जिसमें 5 विज्ञान गैलरी, 269 रोचक प्रदर्शनी, भव्य ऑडिटोरियम, 4D थिएटर और छात्रों एवं शिक्षकों के लिए डोरमेट्री की भी सुविधा है। इसका उद्देश्य युवाओं को वैज्ञानिक सोच और शोध के प्रति प्रेरित करना है। बुमराह और हार्दिक को न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से आराम मिलने की संभावना। भारत के प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी 2026 में होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज से आराम दिया जा सकता है।
इस रिपोर्ट के अनुसार ये फैसला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए लिया जा सकता है। दोनों खिलाड़ी टी20 आई सीरीज में हिस्सा लेंगे और वहीं चोट से उभर रहे श्रेयस अय्यर की वापसी की संभावना है, जो टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। वनडे सीरीज का शेड्यूल: पहला मैच 11 जनवरी, दूसरा 14 जनवरी, तीसरा 18 जनवरी को इंदौर में होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अक्षय कुमार, अनवर करीम खान, हुकुमदेव यादव, सुरेंद्र बेसरा, राम बाबू दास, मनोज दास, रंजीत मिश्रा, राकेश मिश्रा, नंद कुमार, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, लक्ष्मी मेहता, दीपक कुमार, राजकिशोर महतो, नागेंद्र कुमार, विजेंद्र सिंह, राजेंद्र यादव, संजय गिरी, आलोक प्रियदर्शी, अबोध कुमार, नौशाद रजा, कुश कुमार, प्रियो कुमारी, अभिमन्यु कुमार, मणिकांत कुमार, रंजय तिवारी और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।